स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल अब स्टडी विद गेमिंग में। आज हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन फ्रॉम ML अग्रवाल, जो कि है चैप्टर नंबर 6। फैक्टराइजेशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल होता है। ये 2x + 7, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है 1। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब x का पावर ज्यादा क्या है स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे x का ज्यादा पावर क्या है क्यूब, तो हम लोग इसको इस टाइप को पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब x का पावर 1 रहेगा तो लीनियर, x का पावर स्क्वायर रहेगा तो क्वाड्रेटिक, और x का पावर क्यूब रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोग को बोलना चाहूंगा जो कि आप लोगों को पहले से मालूम ही होगा, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ। 2 / 12, क्वोशेंट 6, रिमाइंडर 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम लोग 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0। रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। तो 2, 3, 4 एंड 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। इज द फैक्टर ऑफ 12 या फिर मल्टीपल ऑफ, या फिर डिविजिबल ऑफ 12। 2, 3, 4 एंड 6 इज द फैक्टर ऑफ या मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल ऑफ 12। इसका मतलब क्वेश्चन में जब भी हम लोग को फैक्टर वर्ड दिया रहेगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि फैक्टर क्वेश्चन में दिया रहेगा और फैक्टर होता है, इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग का पहला क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग f of x by x - 2 वेयर। हम लोग करते हैं 1 part 2। 1 part 2 हम लोग कर रहे हैं पहले। वेयर f of x is equals to 2x³ - 7x² + 3। f of x का मतलब क्या हो, f of x का मतलब होता है जिसको हम लोग डिवाइड देते हैं, जिसको हम लोग डिवाइड देते हैं, और g of x जिससे हम लोग डिवाइड देते हैं। दोनों में डिफरेंस है। f of x मतलब जिसको हम लोग डिवाइड देते हैं, और g of x मतलब जिससे हम लोग डिवाइड देते हैं। तो gf of x क्या दिया हुआ है, x - 2। जब भी हम लोग को g of x दिया रहेगा तो हम लोग सबसे पहले g of x को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो x = 2। x का वैल्यू हम लोग को 2 में मालूम चल गया, तो हम लोग करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इन f of x। सिंपली हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × 2 का क्यूब माइनस 7 × 2 का स्क्वायर प्लस 3। 2 × 8 16 माइनस 4 28 प्लस 3 क्या जाएगा 19 - 28। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा -9। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -9, क्योंकि 16 + 3 19 - 28। तो प्लस माइनस माइनस ज्यादा साइन बढ़ा है माइनस का, तो -9 हम लोग का आंसर। आप चाहते तो इसको कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 part 2, जिसमें हम लोग का f of x है 3x³ + 7x² - 5x + 1, और हम लोग का g of x दिया हुआ है x + 3। f of x मतलब जिसको हम लोग डिवाइड देंगे, g of x मतलब जिससे हम लोग डिवाइड देंगे। पहला क्वेश्चन में मैं बोला था कि जब भी हम लोग को g of x दिया रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको 0 से इक्वेट। x + 3 = 0, तो x = -3। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x x = -3 in f of x।
एफ ऑफ एक्स में हम लोग x इज इक्वल टू -3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू -3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब, माइनस का क्यूब मतलब माइनस ही रहेगा, 27 इंटू 3 -81 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 and 9 7 9 जा 63 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -81 63 64 69 79 प्लस 79, तो -81 प्लस 79 क्या हो जाएगा, -81 प्लस 79 हो जाएगा -2। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आप चाहते हैं तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 3x² प्लस 5x माइनस 9 बाई 3x प्लस 2। तो इस डेटा के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का f ऑफ x 3x² प्लस 5x माइनस 9 और हम लोग का g ऑफ x 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। f ऑफ x मतलब क्या, जिसको हम लोग डिवाइड देंगे, और g ऑफ x मतलब क्या, जिससे हम लोग डिवाइड देंगे। तो हम बोल ही चुके हैं, जब भी हम लोग को g ऑफ x दिया रहेगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, हम लोग इसको 0 से इक्वेट। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 बाई 3। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 बाई 3 इन f ऑफ x। -2 बाई 3 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, 3 इंटू -2 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 बाई 3 माइनस 9, तो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 4 बाई 9 प्लस माइनस माइनस 10 बाई 3 माइनस 9 कैंसिल, तो क्या बचा 4 बाई 3 माइनस 10 बाई 3 माइनस 9। एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, 3 एलसीएम 4 माइनस 10 माइनस 27, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 10 प्लस 4, तो -37 प्लस 4 -33 बाई 3 क्या हो गया 11। तो हम लोग का फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा -11 हो जाएगा हम लोग का आंसर। आप चाहते हैं तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ f ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया है, लीव्स द रिमाइंडर 2a। लीव्स द रिमाइंडर 2a का मतलब क्या है, जैसे हम लोग सम्स करते थे हम लोग पूरा सम्स वैसे ही करेंगे, सिर्फ जो रिमाइंडर हम लोग का आएगा उसको 2a से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो निकालते हैं वो भी क्या होता है रिमाइंडर, और हम लोग क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सम इक्वल। तो g ऑफ x हम लोग को जब भी दिया रहेगा हम लोग क्या कर देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x 1 है तो हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन f ऑफ x, तो 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 5 माइनस a प्लस 6 क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस, तो 11 12 माइनस a, तो क्या हम बोले थे अकॉर्डिंग तो क्या हम लोग कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सम जो आएगा 12 माइनस a इज इक्वल टू
2a, लीव्स द रिमाइंडर 2a, लीव्स द रिमाइंडर क्या है 2a। तो हम लोग इसको 2a से इक्वेट कर देंगे। 2a से हम लोग क्यों इक्वेट किए, क्योंकि हम लोग जो निकाले हैं ये 12 माइनस ए, ये भी क्या है रिमाइंडर, और 2a क्या है रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू द सम बोल सकते हैं 12 माइनस ए इज इक्वल्स टू 2a। तो 12 इज इक्वल्स टू 3a, 2a प्लस ए 3a, तो a इज इक्वल्स टू 4। 3 को नीचे डिवाइड दे देंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। यही टाइप का सम्स हम लोग का है फैक्टराइजेशन में। तो आप चाहते हैं तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। पहले आप लोग इसको लिखिएगा g ऑफ एक्स, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 में व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x स्क्वायर माइनस 5x सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। क्वेश्चन बहुत इजी है। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड बी है। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 5x एफ ऑफ एक्स है, ये g ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स में हम लोग लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस ए क्या है नंबर दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये g ऑफ एक्स है, g ऑफ एक्स क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस हाफ, जब हम लोग 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे 2 से इक्वेट, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड बी, let the number subtracted be a, therefore f of x is equals to 2x square minus 5x minus a, g of x 2x plus 1, g of x जब भी दिया रहेगा 0 से इक्वेट कर देंगे, 2x is equals to minus 1, x is equals to minus half, putting the value of x is equals to minus half in f of x, 2 into minus half का होल स्क्वायर माइनस 5 into माइनस हाफ माइनस a, क्या हो जाएगा 2 into 1 by 4, 2 माइनस माइनस प्लस 5 by 2 माइनस a, एलसीएम लेंगे 2 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा माइनस 2a, ये हो जाएगा। उसके बाद तो बस क्या है अकॉर्डिंग टू द सम, ये रिमाइंडर, और क्वेश्चन में क्या बोला था रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड दे दिए हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा 1 प्लस 5 माइनस 2a बाय 2 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि बोल दे रहा क्वेश्चन में लीव्स द रिमाइंडर 2, तो 6 माइनस 2a इज इक्वल टू 4, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस सब कैंसिल, a इज इक्वल टू 1। आई होप कि ये सम्स भी आप लोगों को समझ में। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3। इसमें बोला है the polynomials this and this when divided by x minus 4 leaves the remainder r1 and r2 respectively. If 2r1 is equals to r2, find the value of a. Simple question, easy question. दो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, x माइनस 4 g ऑफ x है। पहले एक पॉलिनोमियल को डिवाइड देंगे, फिर दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड देंगे। पहला पॉलिनोमियल को डिवाइड देंगे तो जो r1 आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू r2 कर देंगे, बस आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो लिखते हैं f ऑफ x जब हम लोग ले रहे हैं ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और g ऑफ x तो सेम रहेगा दोनों में x माइनस 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। 0 क्योंकि जब भी हम लोग को g ऑफ x दिया रहेगा तो 0 से इक्वेट कर देंगे, तो a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 64a प्लस
48 माइनस 3 64a प्लस 45। ये हो गया हम लोग का R1। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2R1 इज इक्वल टू R2। तो 2R1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 128a प्लस 90। Now f of x 2x cube minus 5x plus a, g of x will remain same। तो x minus 4 is equals to 0, x is equals to 4। Putting the value of x is equals to 4 in f of x, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, क्या हो जाएगा 128 माइनस 20 प्लस a, क्या हो जाएगा 108 प्लस a। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सम, ये है R2, ये है 2R1, ये है R2। तो अकॉर्डिंग टू द सम्स क्वेश्चन में क्या बोला है, 2R1 इज इक्वल टू R2। तो हम लोग लिख देते हैं 128a प्लस 90 इज इक्वल टू 108 प्लस a। 127a इज इक्वल टू 108 माइनस 90, तो 127a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18 बाय 127। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई होप कि ये सम भी आप लोग को समझ में आया होगा। आप चाहते तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर सब सम्स बहुत इजी है, फिर भी आप लोगों को कोई सम्स में डिफिकल्टी होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो सम्स करके दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब माइनस kx स्क्वायर प्लस 21x माइनस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैं स्टार्टिंग ही में आप लोग को बोल चुका था कि जहां भी हम लोग को फैक्टर वर्ड दिखाई देगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि फैक्टर हम लोग क्वेश्चन में बोल ही चुका है। अगर आप लोग नहीं समझे तो एक सम्स देख लीजिए, उसके बाद आप लोग का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो f ऑफ x क्या है, 3x क्यूब माइनस kx स्क्वायर प्लस 21x माइनस 10, और g ऑफ x क्या है 3x माइनस 2। तो मैं क्या बोला था, जहां भी हम लोग को g ऑफ x मिलेगा 0 से इक्वेट कर देंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाई 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो 3 इंटू 2 बाई 3 का होल क्यूब माइनस k इंटू 2 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 21 इंटू 2 बाई 3 माइनस 10। तो क्या हो गया, 3 इंटू 8 बाई 27 माइनस k इंटू, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं, या तो प्लस है प्लस माइनस माइनस 4k बाय 9, 3 7 21, 7 2 14 प्लस 14 माइनस 10। तो इसका क्या होगा, 3 3 9 27। तो 9 हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, 9 एलसीएम हम लोग, ये 14 माइनस 10, इसको हम लोग यहाँ से, ये है 7 2 14 माइनस 10, तो 14 माइनस 10 क्या हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 4। अब 9 हम लोग एलसीएम ले रहे हैं 9, तो 8 माइनस 4k प्लस 28 36। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर। क्वेश्चन में बोला है कि 3x माइनस 2 है वो फैक्टर है, तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर मतलब मान लीजिए 2 को 6 से डिवाइड दे रहे हैं, तो क्वोशंट 3 रिमाइंडर 0, तो यहाँ भी रिमाइंडर आना चाहिए था 0, लेकिन 0 नहीं आया है, इसलिए हम लोग उसको 0 से इक्वेट कर देंगे।
क्योंकि जहां भी क्वेश्चन में फैक्टर दिया रहेगा उसका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो हम लोग 0 से उसको इक्वेट कर देंगे। ज्यादा सम्स में 0 नहीं आता है, इसीलिए हम लोग उसको 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल चुका है 3x - 2 इज अ फैक्टर। अगर नहीं बोला रहता फैक्टर तो हम लोग नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द सम 8 - 4k + 36/9 इज इक्वल टू 0। तो 8 - 4k + 36 इज इक्वल टू 0। तो 8 + 36 क्या आ जाएगा 44 इज इक्वल टू 4k। तो k इज इक्वल टू 11। अब चाहते तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है और अच्छा सम्स है। इसमें क्वेश्चन में है इफ x + 2 एंड x + 3 आर द फैक्टर ऑफ x³ + ax + b देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। पहले हम लोग x + 2 को g मानेंगे, उसको डिवाइड देंगे f से, फिर x + 3 को g मानेंगे और f से डिवाइड देंगे। जो आएगा दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वल टू 0 क्यों करेंगे? क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि ये फैक्टर है। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया तो 0 से हम लोग इक्वेट कर देंगे। फिर दो इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। चलिए तो हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट 2। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग को कोई भी सम समझ में ना आए या फिर आप लोग कोई सम्स नहीं कर पाए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का। When x + 2 is g(x), जब हम लोग x + 2 को g(x) लेंगे तो क्या आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बोल चुका हूं कि g(x) जहां भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। x इज इक्वल टू -2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 इन f(x). तो -2 का क्यूब प्लस a इंटू -2 प्लस b, तो क्या हो जाएगा -2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा -8 -2a प्लस b। सिंस x + 2 is the factor, therefore -8 -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्वेश्चन में बोल चुका है, इसलिए हम लोग उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। अब हम लोग करेंगे when x + 3 is g(x). जब x + 3 को हम लोग g(x) लेंगे तो होगा x + 3 इज इक्वल टू 0। g(x) है तो 0 से इक्वेट करेंगे, x इज इक्वल टू -3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 इन f(x). पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 इन f(x), तो -3 का क्यूब प्लस -3a प्लस b, तो क्या हो जाएगा -27 -3a प्लस b। सेम यहां भी करेंगे, सिंस x + 3 इज द फैक्टर, therefore -27 -3a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो -3a प्लस b इज इक्वल टू 27, क्वेश्चन पार्ट 2। अब दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
क्या हो जाएगा, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 8, -3a प्लस बी इज इक्वल टू 27, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो a इज इक्वल टू -27 -8, तो ये हो जाएगा -19। a अगर -19 होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 8, तो a कितना है, -2 इंटू -19 प्लस b इज इक्वल टू 8, माइनस माइनस प्लस 38, तो प्लस 38 उधर जाएगा -38, तो b इज इक्वल टू 8 -38, तो b इज इक्वल टू -30, तो a का वैल्यू हो जाएगा क्या, a इज इक्वल टू -19 एंड b इज इक्वल टू -30। आप चाहते हैं तो ये सम्स को भी कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, इतना मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, बोल दे रहा है, मतलब कि जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट, फैक्टर बोल दे रहा है तो 0 से इक्वेट हम लोग करेंगे। उसके बाद when दिस एक्सप्रेशन, मतलब कि दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, जब हम लोग x माइनस 3 को g ऑफ x लेके f ऑफ x को डिवाइड देंगे, देन इट लीव्स द रिमाइंडर 3, तब रिमाइंडर 3 लीव कर रहा है। जब g ऑफ x माइनस 3 लेंगे, f ऑफ x को डिवाइड देंगे, तब जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग 3 से इक्वेट करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा पढ़िए और समझिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सिंपली g ऑफ x माइनस 2 दिया है, तो जब g ऑफ x दिया रहेगा 0 से इक्वेट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2। एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, ये क्या है हम लोग का एक्सप्रेशन, ये हम लोग का एक्सप्रेशन। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6, क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4a, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6, 4a प्लस 2b 14 प्लस 14। Since x minus 2 is the factor, therefore 4a plus 2b plus 14 is equals to 0। फैक्टर क्वेश्चन में बोल दे रहा है, इसीलिए हम लोग 0 से इक्वेट कर रहे हैं, वरना हम लोग 0 से इक्वेट नहीं करते। तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -14, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद g ऑफ x हो जाएगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। f ऑफ x तो चेंज नहीं हो रहा है, f ऑफ x सेम रह रहा है। f ऑफ x क्या है, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, x क्यूब 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6, 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, 9a प्लस 3b प्लस 33। ये जो है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है, when this expression मतलब f of x is divided by x minus 3, it leaves the remainder 3। हम लोग जब x minus 3 से डिवाइड दिए तो हम लोग को आंसर ये आया, मतलब रिमाइंडर ये आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, since x minus 3 leaves the remainder, क्या लीव करता है, 3, therefore 9a प्लस 3b प्लस 33 इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, 9a प्लस
3b इज इक्वल टू 3 माइनस 33। 9a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 30। इसको हम लोग बोल देते इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 14। 9a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 30। तो हम लोग को एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अगर आप लोगों को b को कैंसिल करना है तो ऊपर 3 से नीचे 2 से, और अगर हम लोग को a को कैंसिल करना होता तो ऊपर 9 से और नीचे 4 से। ये बात आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। मतलब कोई भी एक वेरिएशन को, कोई भी एक वेरिएट को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 12a प्लस 6b इज इक्वल टू माइनस 42। 18a प्लस 6b इज इक्वल टू माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 60। तो अब हम लोग करेंगे, आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? 12a प्लस 6b इज इक्वल टू माइनस 42 और 18a प्लस 6b इज इक्वल टू माइनस 60। साइन को कर देंगे चेंज, कैंसिल। माइनस 6a इज इक्वल टू 18। तो a हो जाएगा माइनस 3। a क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 14। 4 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 12 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 14। तो 2b इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 12 क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो b इज इक्वल टू माइनस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? a इज इक्वल टू माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। आई होप कि ये सम्स आप लोगों को समझ में आया होगा और आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे हम लोग का फैक्टराइजेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 3 हैज अ फैक्टर 2x प्लस 3 and leaves remainder minus 3 when divided by x plus 2. Find the values of a and b. With these values of a and b, factorize the given expression. पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि x plus 2 is the 2x plus 3 is the factor of the expression. मतलब पहले हम लोग g of x को 2x plus 3 लेंगे, इसको डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि फैक्टर है। उसके बाद हम लोग x प्लस 2 को g ऑफ x लेंगे, इसको डिवाइड देंगे एक्सप्रेशन में, जो आएगा रिमाइंडर उसको इक्वेट किससे कर देंगे? माइनस 3 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि माइनस लीव्स द रिमाइंडर माइनस 3। और जो a और b का वैल्यू आएगा वो उसको हम लोग एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, उसके बाद उसको फैक्टराइज कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं। when g of x is 2x plus 3, तो 2x plus 3 is equals to 0, x is equals to minus 3 by 2. Putting the value of x is equals to minus 3 by 2 in the expression, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो डायरेक्ट पुट कर रहे हैं हम लोग ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? a इंटू माइनस 3 बाई 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 3 बाई 2
-3। तो क्या हो जाएगा 27 -27a/8। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस साइन प्लस। तो 3 3 या 9, 9 3 या 27/4 -3b प्लस माइनस -3b/2 -3। एलसीएम ले रहे हैं हम लोग। 8 -27a प्लस 54 -12b -24। तो क्या हो जाएगा -27a -12b प्लस 30/8। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा, सिंस 2x + 3 इज द फैक्टर देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग, -27a -12b प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 8 × 0 0। तो 3 कॉमन ले रहे हम लोग। तो क्या हो जाएगा -9a -4b प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 3 नीचे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो -9a -4b इज इक्वल टू -10। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं हम लोग। 9a माइनस माइनस प्लस 4b इज इक्वल टू -10। माइनस माइनस कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1। ये थोड़ा लेंदी सम्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको आप लोग ध्यान से नीचे देख लीजिए। तो अब हम लोग करेंगे when g of x क्या होगा x + 2। तो x इज इक्वल टू -2। when g of x x + 2 होगा तो x इज इक्वल टू -2। इक्वेशन में पुट कर देंगे। ax³ प्लस 3x² प्लस bx -3 a × -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस b × -2 -3। क्या हो जाएगा -8a 4 3 12 प्लस 12 -2b -3। क्या हो जाएगा -8a -2b 12 -3 प्लस 9 इज इक्वल टू -3। क्यों इज इक्वल टू -3 किए आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। सिंस x + 2 leaves the remainder -3 therefore -8a -2b + 9 इज इक्वल टू -3। तो -8a -2b इज इक्वल टू -12। माइनस हम लोग -2 कॉमन ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल टू -12। 4a प्लस b इज इक्वल टू -12 बाय ये डिवाइड हो जाएगा नीचे -2 माइनस माइनस कैंसिल 6। 4a प्लस b इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग बोल देते इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे 4a प्लस b इज इक्वल टू 6। एलिमिनेशन मेथड इजी किससे होगा हम लोग करने में, इससे b को एलिमिनेट करते हैं। तो 4 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 10। 16a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। माइनस 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 कैंसिल। क्या हो जाएगा -7a इज इक्वल टू -14। माइनस माइनस कैंसिल 2। a इज इक्वल टू 2। यहीं पे बगल में हम लोग लिख ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 4a प्लस b इज इक्वल टू 6। 4 × 2 प्लस b इज इक्वल टू 6
तो b इज इक्वल टू 6 माइनस 8, b इज इक्वल टू -2, a प्लस 2 b -2। आई होप कि ये सम्स भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आप चाहते तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं।